अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है, इसमें हम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इसकी इंट्रोडक्शन मुकम्मल कर ली थी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 209 निकालिए आप अपनी टेक्स्ट बुक पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दैट इज इन क्वेश्चन 2 above, if one part of red pigment requires 75 ml of base। क्योंकि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या था, उसमें वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे क्या है, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 75 ml ऑफ बेस। तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। ठीक है, तो कल हम बेस निकाल रहे थे, आज हमें रेड पिगमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा आप देखिए क्वेश्चन क्या है, रेड पिगमेंट इन ml एंड बेस इन ml। ठीक है, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट नीड्स 75 ml ऑफ बेस। ठीक है, हमें ये बताना है 1800 ml ऑफ बेस में कितना रेड पिगमेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट, अगर ये फॉर एग्जांपल ये x है या x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये x2 है और ये y2 है। हमें क्या निकालना है, x2। ठीक है, हम यूं भी लिख सकते हैं, लेट x2 be the part of pigment, be the part of red pigment, be the, तो let x2 be the part of red pigment which we mix with 1800 ml of base। ठीक है, तो we know that, हमने कल एक रिलेशन पढ़ी थी क्या, x1 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई y2। क्योंकि इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो विच इंप्लाइज दैट x1 क्या है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई y1 दैट इज 75 इक्वल्स टू x2, ये तो हमें निकालना है, डिवाइड बाई y2 दैट इज 1800। ठीक है, तो विच इंप्लाइज दैट, ये क्या बनेगा 1800 वन सर 1800 या x2 इक्वल्स टू x2 अपनी जगह। ठीक है, 1800 यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, ट्रांसपोजिशन इसकी डिवाइड बाई 75। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद हमें क्या आता है, 75 वन 75, 75 24 दैट इज 824 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ये। तो अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, दैट इज a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में क्या एक मशीन है, वो क्या करती है 840 बोतल्स वो क्या करती है, भरती है कितने 6 घंटों में। हमें ये बताना है कि 5 घंटों में ये जो मशीन है ये कितनी बोतल्स को भरेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ बोतल्स फिल इट 840 इन 6 आवर्स। हमें ये बताना है हाउ मेनी बोतल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये x1 है, y1 है, x2 है और ये y2, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम उसी तरह से ये भी है। ठीक है, ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दैट इज ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? एक पार्ट, if the photograph is enlarged 20,000 times, what would be its enlarged length? क्या है क्वेश्चन, एक फोटोग्राफ है किसका, एक बैक्टीरिया का, अगर वो 50,000 टाइम्स क्या किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसकी लेंथ जो एक्चुअल लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, यानी उसकी एक्चुअल लेंथ कुछ थी पहले। ठीक है, हमें वो मालूम नहीं है, फॉर अगर वो एक्स है। अब इसको जब एनलार्ज किया जा रहा है कितनी दफा 50,000 टाइम्स, तो ये बन रहा है कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसको एनलार्ज किया जा रहा है कितनी टाइम्स 50,000 टाइम्स, हमें ये बताना है कि व्हाट इज इट्स एक्चुअल लेंथ, यानी असल में इस बैक्टीरिया का साइज क्या है, एक पार्ट। दूसरा, व्हाट इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स, अगर यही फोटोग्राफ जो है, ये एक्स जो बैक्टीरिया का साइज, अगर यही फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या बनेगी इसकी लेंथ। ठीक है, ये दो पार्ट्स है जो हमें इस क्वेश्चन के हवाले से करने हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हम कर लेते हैं। क्या है, लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी x सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि 50 टाइम्स x, 50,000 टाइम्स x,
वो किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि अगर आप x को 50,000 टाइम्स बढ़ाएंगे वो क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट x जो है x से बराबर आएगा 5 डिवाइड बाई 50,000। ठीक है, तो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 0 जार 5 0 जार 5 0 जार 5 0 जार, तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, विच इम्प्लाइज दैट x जो है वो किससे बराबर है, 1 डिवाइड बाई 10 एंड रेस्ट पावर, क्योंकि 4 जीरो नीचे है तो 10 रेस्ट पावर 4। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेस्ट पावर -4। ठीक है, ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये है, ये जो बैक्टीरिया इसका एक्चुअल साइज ये है। ठीक है, अब जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो है, तो दूसरा क्या है इसका, ये फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड, यानी फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स, देन लेंथ ऑफ बैक्टीरिया विल बी, वो कितनी होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है x1, ये y1 होगा, और ये x2 है, ये y2 होगा। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, x1 डिवाइड बाई y1 इक्वल्स टू x2 डिवाइड बाई y2। ठीक है, तो x1 क्या है, 50,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू x2 क्या है वहां पे, 20,000 डिवाइड बाई, तो यहाँ हमें मालूम, यहाँ पे हमने इसको लिखा है y2। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट y2 को आप यहाँ ले आए, y2 इक्वल्स टू 20,000, ठीक है, इंटू 5, ये कहाँ आएगा, डिवीजन में आएगा, डिवाइड बाई 50,000। ठीक है, 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 0 कैंसल्स आउट, तो यहाँ पे क्या आएगा, y2 जो होगा दैट इज 5 2 जार 10 डिवाइड बाई 5, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो 2 सेंटीमीटर। यानी अगर हम 20,000 टाइम्स बैक्टीरिया का साइज वो इनलार्ज करेंगे तो वो उसकी लेंथ क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब ये, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of ship is 28 meter, how long is the model ship? देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स बनाई है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, यानी एक शिप है, यानी एक्चुअल शिप और उसका मॉडल है। ठीक है, ये जो एक्चुअल शिप है उसमें जो मस्त लगा हुआ है, वो जो वहाँ पे खुम्बा लगा हुआ होता है शिप में, उसकी जो हाइट है, एक्चुअल हाइट दैट इज 12 मीटर। ठीक है, लेकिन जो मॉडल शिप है उसका, उसमें जो खंबा लगा हुआ दैट इज 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स 9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 12 मीटर यहाँ पे। एक दूसरा जो है, ये जो एक्चुअल शिप है उसकी जो लेंथ है दैट इज 28 मीटर, लेकिन जो मॉडल शिप है उसकी जो लेंथ है दैट इज वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें निकाले, लेट दैट बी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मॉडल शिप की लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हियर एक्चुअल हाइट ऑफ मस्ट दैट इज 12 मीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीटर और सेंटीमीटर जब भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब हम क्या करते हैं, यूनिट्स को क्या करते हैं, हम सेम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम इस 12 मीटर को कन्वर्ट करेंगे इनटू सेंटीमीटर्स में। ठीक है, वी नो दैट इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, हाइट ऑफ मस्ट इन मॉडल ऑफ शिप, मॉडल ऑफ शिप में क्या है, इसकी हाइट दैट इज 9 सेंटीमीटर, दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो क्या है, क्योंकि 9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 12 मीटर, तो इन दोनों का क्या हम करेंगे, रेशो निकालेंगे। तो देयरफॉर दियर रेशो वो किसके बराबर होगा, शाबाश, 1200 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप, शिप की लेंथ क्या है, दैट इज 28 मीटर, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इनटू सेंटीमीटर्स में, तो 28 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 2800 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। तो लेट लेंथ ऑफ शिप इन मॉडल, वो यहाँ पे नहीं दी गई, लेट दैट भी x सेंटीमीटर, वो हम सपोज करें यहाँ पे ये है x सेंटीमीटर के बराबर, तो इनका रेशो किसके बराबर होगा, 2800 डिवाइडेड बाय x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि रेशो जो होते हैं इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग द रेशोज, इक्वेटिंग द रेशोज,
ये जो दोनों रेशोज हैं, ये और ये, हम इनको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2800 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे हम, तो x को वहाँ ले जाएंगे हम। ठीक है, तो 1200 2800 को अपनी जगह रखेंगे, तो 1200 यहाँ नीचे आएगा और 9 मल्टीपल में जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू तो क्या आएगा यहाँ पे, 3 3 9, 3 4 12, 3 0 3 0 0, 0 0 कैंसल, 4 1 4, 4 7 28। तो x जो है वो किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू 7 इंटू 3, तो 7 3 21 सेंटीमीटर। तो ये जो x है, लेंथ ऑफ द शिप, वो किसके बराबर है, 21 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दैट इज सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स। ठीक है, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन, फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 kg ऑफ शुगर, 1.2 kg ऑफ शुगर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या है, अगर इन 2 kg ऑफ शुगर इट कंटेन्स 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स, अगर 2 किलो में या 2 खांड की किलो में, ठीक है, कितना है ये, 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स है उसमें। ठीक है, तो आप हमें बताइए कि 5 kg ऑफ शुगर, उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे, और 1.2 kg ऑफ शुगर, उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बहुत इस टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम जो है दैट इज 1.2 kg, उसके बाद क्या है 2 kg, उसके बाद 5 kg। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बहुत इन ऑर्डर में लिखा। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स, लेट हियर इट विल बी x1। तो यहाँ पे 2 kg इन 2 kg दैट इज 9 और 10⁻6। तो इन 5 kg लेट दैट बी x3, इन 1.2 kg लेट इट बी x1। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इन डायरेक्ट प्रपोर्शन वी नो दैट इन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड करेंगे हम पहले। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट है इट इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। ठीक है, तो वी नो दैट क्या हम जान रहे हैं, x1 अगर फॉर एग्जाम्पल क्या है y1, अगर यहाँ पे x2 है और ये y2 होगा, और ये यहाँ पे x3 है और ये y3 होगा। ठीक है, तो वी नो दैट क्या है, x1 डिवाइड बाई y1 इक्वल्स टू x2 डिवाइड बाई y2। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, we know that x1 divided by y1 equals x2 y2, क्योंकि रेशियो जो होते हैं इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो x1 के बदले x1 ही यहाँ पे इक्वल्स डिवाइडेड बाय y1 के बदले क्या है 1.2 kg। ठीक है, तो x2 के बदले 9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय y2 के बदले 2 kg। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो अब आगे बढ़िए, x1 अपनी जगह, ठीक है, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6, ठीक है, इंटू 1.2 kg, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 kg। ठीक है, क्योंकि kg और kg कैंसल्स आउट। तो अब हम यहाँ इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 2 18 एंड 9 1 9, 9 कैरी, एक कैरी और वो आएगा 10। तो पॉइंट ए के बाद आएगा, ए के बाद आएगा। ठीक है, तो 10.8 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 5 10.24 8। ठीक है, तो x1 वो किससे बराबर होगा, 5.4 इंटू 10⁻6, यानी number of crystals in 1.2 kg of sugar, that is 5.4 into 10⁻6। ठीक है, सिमिलरली अब इसका जो दूसरा यानी तीसरा, ये दूसरा पार्ट है, सॉरी पहला पार्ट था मे बी, ये दूसरा मैंने किया। ठीक है, अब जो इसका पहला पार्ट है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके लिए होम असाइनमेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, वो क्या है, आप क्या करेंगे, आप x2 बाई y2 इक्वल्स टू शाबाश x3 बाई y3, इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे x3 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, तो अब हम अभी तो टाइम है, अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दैट इज रजिया हैज ए रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। क्या है, रजिया के पास क्या है, एक रोड मैप है, उसमें क्या है, उसमें जो उसने स्केल इस्तेमाल किया है वहां पे क्या है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 18 किलोमीटर, यानी एक्चुअल में जो 18 किलोमीटर है वो मैप में 1 सेंटीमीटर के जरिए से दिखाया गया है। ठीक है, द शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो रोड पे यानी वो रोड पे 72 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, लेकिन जो मैप पे जो डिस्टेंस होगी वो उसने कितनी कवर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑन मैप वो क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इन सेंटीमीटर है और ये इन किलोमीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 18 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से हमें अब वो कितनी चलती है रोड पे 72 किलोमीटर, यानी एक्चुअल में 72 किलोमीटर। हमें ये बताना है कि मैप पे उसने कितनी डिस्टेंस तय की है। ठीक है, और ये x1 है, ये y1 होगा, और ये x2 है और ये y2 होगा। तो आप आसानी के साथ इन दो रेशो को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और यहाँ पे x2 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपके लिए क्या होगा, होम असाइनमेंट होगा। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ए 5 मीटर 6 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो शेडो, उसकी जो हाइट है, एक्चुअल हाइट वो क्या है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई है, वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ठीक है, और जब ये शेडो डालता है, ठीक है, तो कितनी है वो, उसकी लेंगे क्या है 3 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसकी शेडो। ठीक है, तो हमें ये बताना है द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। अब एक और पोल है, ठीक है, सॉरी के लेंथ ऑफ द शेडो, वो कितनी ये शेडो डालता है 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर वो शेडो डालता है। हमें ये बताना उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, एक पार्ट ये है, दूसरा क्या है, द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। हमें उस पोल की हाइट बतानी है जो क्या कहते हैं विच कास्ट ए शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, जो शेडो कितना डालता है 5 मीटर, उसकी भी हमें क्या बतानी है, हाइट बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है इट इज पार्ट नंबर 2, ठीक है, और ये जो है ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, क्या एक पोल है, उसकी हाइट क्या है 5 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर, वो कास्ट करता है शेडो कितनी 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, ये सॉरी ये तो पहले आना चाहिए था, थोड़ा बहुत इसको हम सीधे कर लेते हैं, तो अब ये ठीक हो गया। ठीक है, यानी एक पोल है, उसकी क्या है, उसकी हाइट 5 मीटर 6 सेंटीमीटर क्या है हाइट है उसकी, और शेडो इतनी डालता है। ठीक, उसकी शेडो की लेंगे जो है वो इतनी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर 5 मीटर कोई पोल शेडो ड्रा करेगा, उसकी लेंगे अगर 5 मीटर की, तो उसकी एक्चुअल हाइट क्या होगी। तो इस तरह से अगर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर शेडो वो डालेगा, तो उसकी हाइट, उस पोल की एक्चुअल हाइट क्या होगी। ठीक है, तो फॉर यहाँ पे ये क्या है x1 है, ये क्या होगा y1, ये x2 और ये y2 होगा, और ये x3 और ये y3 होगा। ठीक है, अब तो आसान है, अब हम क्या करेंगे, रेशियोज को हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भी दिया गया और ये भी दिया गया, ये भी दिया, यहाँ पे हमें पहले हम ये वाला निकालेंगे। ठीक है, पहले हम इन दो रेशियोज का क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, फिर इस और इसको हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हम ये जो एक्चुअल हाइट ऑफ दिस पोल एज पर दीज गिवन शेडोज, हम उनकी हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, हियर वी नो दैट, पहला पार्ट हम करेंगे, यहाँ पे क्या था, ये था एक्चुअली हाइट ऑफ द पोल, इसकी हमें शेडो निकालनी है, ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो वी नो दैट x1 बाई y1 वो होता है बराबर x2 बाई y2। तो x1 क्या है यहाँ पे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई y1 क्या है 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इक्वल टू x2 क्या है, दैट इज 5 मीटर डिवाइडेड बाई y2 क्या है, तो y2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये जो इनके यूनिट जो है वो सेम नहीं है, तो इनको हम पहले इन सेम यूनिट्स लाएंगे। ठीक है, तो मीटर को हम चेंज करेंगे इनटू सेंटीमीटर, तो ये 3 मीटर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते 3 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल टू x2 सॉरी 5 मीटर यानी 5 इंटू
100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय y2, ठीक है। अब देखिए 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है 500 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय y2, ठीक है। तो अब देखिए 300 प्लस ये 320 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 560 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय y2, ठीक है। तो y2 का वैल्यू हम यहाँ पे निकल, चलो यहाँ पे 0 और 0 कैंसल्स आउट, ठीक है। तो y2 किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हम इसकी 4 8 32, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें अब ये क्या 8 4 32 एंड 8 7 56, 4 1 4 4 1 4, ठीक है। फिर कैरी 1 4 2 8, फिर ये बनेगा 20 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ पे y2 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 125 इंटू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आएगा 7 5 35, 7 2 14 3 17, 7 1 7 7 एंड 1 8, ठीक है। तो 875 सेंटीमीटर, सॉरी क्या आएगा 7 5 35, 7 2 14 14 एंड 3 17, 7 1 7 7 प्लस 1, ये आएगा। तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 875 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था क्या 2 मीटर 20, इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हम अब कन्वर्ट करेंगे किसमें, इनटू मीटर्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और y2 इज इक्वल टू 875 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी 108 8 यानी 8 मीटर्स, ठीक है, प्लस 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट मीन्स एक्चुअल हाइट ऑफ दिस पोल, जिसकी शेडो क्या थी 5 मीटर, उसकी एक्चुअल हाइट क्या थी 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, अब हमें पता चल गया y2 का वैल्यू क्या है, दैट इज 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो हम यूं भी लिख सकते हैं 875 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो रेशो है इसको हम इक्वेट करेंगे इस रेशो के साथ। तो अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x3 का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो आपके लिए असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो अब टाइम भी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है यानी डायरेक्ट इनवर्स पे जो थे समझ आए होंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह रहमान अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।